समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक गरीब भिखारी अपनी पत्नी रानी के साथ गांव से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजू भीख मांगकर घर का और अपनी पत्नी का पालन पोषण किया करता था। वो सुबह होते ही गांव में भीख मांगने चला जाता था और लोगों से भीख मांगता था। राजू को कभी तो लोग खाने को कुछ दे देते थे, लेकिन कभी-कभी उनको भूखा ही रहना पड़ देता था। राजू और रानी इस गरीबी की जिंदगी से बहुत तंग आ गए थे और उनका हाल मौत से भी बदतर हो गया था, क्योंकि उनके पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था और भीख से उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा था। फिर इसके चलते उनके पास एक और आफत आ पड़ी थी, क्योंकि अब गर्मी का मौसम जा चुका था और अब पहले से ज्यादा ठंड हो गई थी और इस बरहती ठंड ने सबको परेशान कर रखा था। फिर कड़ाके की ठंड के कारण सबसे ज्यादा परेशान था राजू और उसकी पत्नी रानी, क्योंकि राजू के पास ठंड से बचने के लिए कोई भी साधन नहीं था। उसकी झोपड़ी भी टूटी फूटी थी। इस कारण राजू के परिवार को बहुत ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि इस ठंड में उनके पास ओढ़ने के लिए न ही तो गर्म कपड़े थे और न ही अच्छा घर था। राजू की झोपड़ी टूटी फूटी थी, इस कारण ठंडी हवा भी अदनराती थी और ठंड से बचने का एकमात्र लकड़ियां ही सहारा थी और वह लकड़ियां जलाकर जैसे तैसे इस ठंड से लड़ रहे थे। रानी, तुम देखो तो सही, आज फिर से ठंड बहुत बढ़ गई है। ये झोपड़ी भी क्या करेगी? ठंड से बचने का कोई तरीका नहीं है। राजू, हम दिन रात इसी ठंड और भूख से लड़ रहे हैं। अब तो लगता है कि कुछ नहीं बचा। तुम क्या करोगे? कहाँ से लाओगे हमें खाने के लिए? क्या करूं रानी? लोग भीख देते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं तुमसे और बच्चों से झूठ बोल रहा हूँ। भूख और ठंड से क्या सामना करूं? अगर कुछ और होता तो। राजू, कोई बात नहीं। जो हो रहा है वह ऊपर वाले की मर्जी है। हमें सिर्फ उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी। तुम ठीक कहती हो रानी। अब क्या करें? देखो, हमें एक रास्ता तो मिलेगा ही। फिर राजू गांव के चौराहे पर खड़ा होकर गांव वालों से वह भीख मांगता है। भैया, कृपया कुछ खाने के लिए दे दो। हम 2 दिन से भूखे हैं और इस ठंड ने हमें और भी परेशानी में डाल दिया है। तुम्हारा काम तो रोज का है। क्या तुम सिर्फ भीख ही मांगने के लिए पैदा हुए हो? हमसे रोज रोज ये क्यों मांगते हो? भैया, हमें अपनी हालत सुधारने का मौका दो। हम भी मेहनत करना चाहते हैं, बस एक छोटा सा सहारा चाहिए। तुम हमेशा यही करते हो, फिर हमसे भीख क्यों मांग रहे हो? ठीक है भैया, अगर आपको नहीं देना तो मैं जा रहा हूँ। भगवान आपका भला करे। फिर राजू को गांव के एक बुजुर्ग बाबा मिल जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ राजू बेटा? बाबा, मुझे लगता है मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। हर जगह से निराश होकर आ रहा हूँ। राजू बेटा, तुझे एक मौका और देना चाहिए। मैंने सुना है कि गांव के जमींदार के पास काम है। अगर तू उसके पास जाकर बात करेगा तो शायद तुझे कोई काम मिल जाए। जमींदार के पास काम? क्या सच में मुझे वहां काम मिल सकता है? हाँ बेटा, तुम एक बार कोशिश तो करो। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है बाबा, मैं कल जमींदार से मिलने जाऊंगा। धन्यवाद। सुप्रभात जमींदार साहब, मेरा नाम राजू है। मैं गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और भीख मांगता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि आपके पास काम है, तो मैं आपसे मदद की गुजारिश करने आया हूँ। तुम्हें काम चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढ सकता हूँ। कल से काम पर आ जाना, मैं तुम्हें काम पर लगा दूंगा। सच में? धन्यवाद जमींदार साहब, आप मेरे लिए बहुत बड़े उपकारक हो। राजू खुश होकर घर लौटता है और रानी को बताता है। रानी, मुझे काम मिल गया है। अब हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं अब हर दिन काम पर जाऊंगा। हमारी मुश्किलें अब खत्म हो जाएंगी। राजू, सच में अब हमारी तकलीफों का हल निकल आया। हम अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं।
लेकिन रानी की तबीयत एकदम खराब हो जाती है। रानी की हालत और बिगड़ती है। राजू परेशान हो जाता है। रानी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत क्यों और बिगड़ रही है? राजू की पत्नी रानी को ठंड ने बहुत कमजोर कर दिया होता है। उसने कई दिन से कुछ खाया नहीं होता है। राजू जाकर लकड़ी जलाता है, लेकिन ठंड बहुत बढ़ जाती है। रानी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वह धीरे धीरे दम तोड़ देती है। राजू की पत्नी की मृत्यु की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सभी गांव वाले शोक व्यक्त करते हैं। अगर राजू को समय पर काम मिल गया होता, तो शायद उसकी पत्नी की जान बच सकती थी। हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, तभी हम इंसानियत का असली मतलब समझ सकते हैं।